अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। मेरे और मेरे चैनल की तरफ से और मेरी टीम की तरफ से सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम लोग दुआ को हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को हर दिन को ईद और हर रात शब बारात बना दे। आज मैं बात करना चाहती हूँ दुआ ज़ारा के केस पे। और आप लोगों ने यकीनन इकरारुल हसन साहब की वीडियो तो देखी होगी। वो एक जाने माने पाकिस्तान के होस्ट भी हैं और सरेआम जैसे प्रोग्राम को भी वो ही चलाते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से दुआ ज़ारा के केस के अंदर उन्होंने कई कई इंकशाफात किए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो खलकत की आवाज़ है इस गेम के मुताबिक वो बात सारे सच हैं और इस सच्चाई की उन्होंने तायद की। उनके मुताबिक उन्होंने बेइंतहा कोशिश की, उन्होंने राब्ता किया काज़मी साहब से और उन्होंने राब्ता किया एडी मलिक से। वैसे एडी मलिक इतना अहम नहीं है और ना ही वो राब्ते के काबिल है। वो ना सिर्फ जहन का बल्कि ज़ुबान का भी गंदा तरीन शख्स है। उन्होंने उससे भी राब्ता किया जो कि मेरे ख्याल में करना नहीं चाहिए था, चले कर लिया। उन्होंने उससे बात की, उन्होंने देखा कि सब क्या हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है। उन्होंने ये भी देखा कि जनाब आली उन्होंने राब्ता किया और बताया कि मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि बाप को बेटी से मिलवा दूँ। एडी मलिक ने भी अपने प्रोग्राम में एतराफ़ किया कि हाँ जी, मेरी सरेआम की टीम के मेंबरान से बात हो रही थी। लेकिन एंड क्या बना? वही मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं की रट। क्या जी, एक बाइनर बच्ची जिसको तुम बहला फिसला के अपने साथ ले आए, तो क्या ज़हीर बहला फिसला के माँ बाप से नहीं मिला सकता? जिस वो माँ बाप से जिन्होंने पैदा किया, जिनकी वजह से वो आज सांसें ले रही है, जो उसकी शनाख्त है, वो अपने शनाख्ती कार्ड से मिलने से इनकार कर रही है। कैसा शौहर है ये ज़हीर? दावे तो बढ़े हैं, हक निकाह, हक निकाह, हक निकाह। कैसा है शौहर? ये अपनी बीवी से यही नहीं मनवा सकता कि माँ बाप से मिल लो? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर चोर है। इसे पता है बेटी माँ बाप से मिली तो पिघली और मेरे सारे राज फाश। ये इसलिए बेटी को बाप से जुदा रख रहा है। वाकई में इनका इरादा था पूरा साल लड़की को रखेंगे, जब औलाद हो जाएगी तब मंजर-ए-आम पे ले आएंगे, तब तक मेहदी साहब घुट 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 इस दुनिया से चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, मेहदी साहब ने अपनी बेटी को, उनकी मिसेस ने अपनी बेटी को बहुत लाडों से पाला है और मेरे ख्याल में ये गलती की है, ये गुनाह किया। क्या वाकई में बच्चों को इतने लाड नहीं देना चाहिए? मेरा आप लोगों से सवाल है। अपने सोचिएगा, ज़रा समझिएगा। क्या बच्चों को लाड करना, प्यार करना, उसकी ये सज़ा मिलती है? बहुत घिनौनी सज़ा है मिस्टर मेहदी के लिए। जब मैं सोचती हूँ ना, और जब जब मेरी जिन जिन लोगों से इस मौजू पे बात हुई है, उन्होंने ज़हीर और उसकी गैंग को ही गलत कहा है। ज़हीर अगर गैंग नहीं है तो क्यों नहीं प्रूव करता? क्यों जिस 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 तरह से वक्त गुजरता जा रहा है उसके बारे में मजीद से मजीद और बेहंगम और वो राज फाश हो रहे हैं कि हम सुन के खुद हैरतज़दा होते हैं। मुझे तो बहुत अजीब लगता है जब जुनैरा माम कहती है कि मुझे मुझे फलाने बंदे ने बहुत एडमायर किया, मेरी बहुत तारीफ हुई। मोहम्मद आसिफ साहब कहते हैं जी मेरी तारीफें हो रही हैं, बिलाल साहब की हो रही हैं। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह अली साहब का इजाफा हो गया। ये 4 इडियट्स, बल्कि 3 इडियट्स विद करीना कपूर, डमी ऑफ करीना बैठे होते हैं और बैठ के नए नए राज अफशा करते हैं। आज क्या हरकत की पता नहीं, नशे के टीके लगाते हैं या दिन रात उसे टॉर्चर करते हैं। जो वो पागलों की तरह आज आके बैठी हुई थी। यार एक लड़की दिन रात मोबाइल यूज करती रहती थी, अब तो वो उस बंदे के पास पहुंची हुई है। तो वो क्या 7-8 बजे सो सकती है? क्या माहौल था कराची का इतनी जल्दी सोने का? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती माजरत के साथ डमी ऑफ करीना कपूर की कि उसे नींद आ रही है। बहुत अच्छे बहाने हैं, पर वाकई में वो नशे में हूँ हाँ 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 हर बात कर रही है। उसके मुंह में अल्फाज डाल देते हैं, वो फौरन कहती है हाँ यही बात थी, ऐसे नहीं, ऐसे मैंने तो बोला ही नहीं, ये झूठ वो सच। क्या तमाशा है?
एक बाप को बेटी से मिलने से इनकार, सिर्फ बेटी रूहानी माँ बाप की ही अलामत है, वो माँ बाप का हिस्सा है, उसे अलहदा नहीं किया जा सकता। मिलने दो ना, ताकि वो बताए। जितना बाप अपनी बेटी से मिलके सब कुछ समझता, क्यों नहीं मिलने दे रहे, क्यों उसकी तरफ बढ़ा रहे हो? क्योंकि तुम गुनाहगार हो, तुम्हारे अंदर खलिश है, तुम्हारे अंदर गंदगी है। एडी मलिक को साथ रखने का क्या मकसद है? एडी मलिक साहब, आप पीछे से क्या आए, क्या निकल आए? खोदा पहाड़ और निकला चूहा, क्या ड्रामेबाजी है? क्या चीज है आपके अंदर? आप इदारे से निकले हुए, और क्यों निकले हुए ये भी सब जान चुके हैं। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, हर चीज आपकी पता आया है। फिर आप ये तमाशेबाजी करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप कोई अक्लमंद नहीं है, जहनी तो आप गंदे हैं, जुबान के भी इंतहाई दर्जे के गंदे हैं। आपको तमीज नहीं औरतों से बात करने की। पता नहीं किस पागल जाहिल ने आपको सब्सक्राइब किया है। मुझे उम्मीद है जितना जितना वो आपको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अनसब्सक्राइब भी जल्दी कर देंगे। बहुत तमाशा हो रहा है, बहुत ज़्यादा तमाशा हो रहा है। हाँ, तो इकरारुल हसन साहब ने भी आप लोगों की बहुत इज्जत अफजाई कर दी। उन्होंने कोशिश की माँ बाप को बेटी से मिलाने की, पर वहाँ भी आपको दाल में काला ही नजर आया, क्योंकि हम दिल के खोटे हैं, हमें सारी दुनिया ही गंदी नजर आती है। हम करीना कपूर को लेके बैठ के समझते हैं कि जी हमने दुनिया की तस्खीर कर ली। ये यहाँ पे ये काम नहीं हो सकता। आपसे पाकिस्तान की अवाम तंग आ चुकी है। पीटीए, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से हमारी गुजारिश है कि खुदारा आप लोगों पर नजर रखें और ये तमाशबीनी बंद की जाए। इतनी आज़ादी के साथ एक मासूम बच्ची का इंटरव्यू लेना, और किस गलत हालत में लेना, ये सब बाप को जलाने के साथ आपको और क्या मिल रहा है? बाप को टॉर्चर करना कि तेरी बेटी हमारे पास है। यार, जहीर साहब गोद में बिठा लेते, एक थोड़ा सा फासला भी क्यों रखा आपने? गोद में बिठा के इंटरव्यू कर लेते, ये भी बहुत अच्छा रहता, ताकि पता लगता आपने उन्हें गोद ले लिया अम्मा अब्बा से। हिम्मत है काजमी साहब की, वो जहनी टॉर्चर हो रहे हैं। पहले पुलिस वाले करते थे, किस तरह उन पे हंसते थे, किस तरह उन्हें ताने देते थे कि तू क्यों आ रहा है, तेरी तो बेटी मर्जी से भागी है। किस चीज़ का बदला लेते थे? सिर्फ इसका कि उन्हें यकीन नहीं आया उनकी तहकीकात का। वो बेटी जो बाप के साथ इतना प्यार करती थी, माँ मारती है और भाग जाती है। क्या बात है, माँ की मार। मैं कहती हूँ माँ तो वो अजीम हस्ती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काश मेरी माँ मुझे बुलाए और मैं अपनी नमाज तोड़ के अपनी माँ की खिदमत में चला जाऊं। बस बदनसीब होते हैं जिनके पास माँ बाप होते हैं और वो उनका अदब नहीं करते। अफसोस है, 2000 की पता नहीं कौन सी गलती है जो उससे माँ बाप इतनी दूर चले गए। वरना माँ बाप का पास होना और उनकी खिदमत करने का ज़र्फ बहुत बड़ा। दुनिया की सारी दुनिया हमारे इख्तियार में आ जाती है जब हमारी माँ दुआएं देती है। 2000 अब तक जो चल रही है ना, वो माँ बाप की मोहब्बत ही। वरना ये लोग क्या कुछ नहीं उसके साथ करते। ये कोई ढकी छुपी हकीकत नहीं है। ये फेसबुक का प्यार हर किसी को रास नहीं आता, ये गेम्स का प्यार हर किसी को रास नहीं आता। सबसे पहले तो देखो क्या तुम लोगों ने गलती की, अपने माँ बाप के सामने तुम सर उठाने के काबिल नहीं हो। तुम बजाय कि इस मामले को ठंडा करने के उसको बढ़ावा दे रहे हो। तुमने जुनैरा माहम, वो जो बेगैरत औरत पाल ली है। पागलपना, फजूल का तमाशा। थोड़ा सा तो सोचो, कर क्या रहे हो तुम लोग? ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मिस्टर। कहा जाता है कि जी जहीर साहब को बद्दुआएं लोग दे रहे हैं। नहीं जहीर साहब, ये बद्दुआएं नहीं हैं, ये आपका मुस्तकबिल है। जब आप किसी की बच्ची के साथ गलत काम करते हैं, उसे घर से भगा के लाते हैं, तो वो आपकी अपनी बच्चियों के सामने एक मॉडल है। जब आप किसी की भगा के लाए हैं तो क्या आपकी नहीं भागेंगी? जब आप किसी की बेटी को भगा के लाए हैं, चले शुक्र है वो मुसलमान है, शिया सुन्नी तो दबार की बात है, तो क्या पता आपकी तो ये भी सहमत ना करें और वो किसी चूड़े मुसल्ली और किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाएंगे। ये सब होता है और ये हकीकतें हैं। ये सब आपको बददुआएं नहीं दे रहे, ये सब आपका मुस्तकबिल बता रहे हैं। ये मत भूलें कि आपकी बहन नहीं है तो क्या हुआ, आपके भाई की बेटियां हैं ना।
वो भुगत लेंगी, आपकी अपनी औलाद भुगत लेगी। पर अल्लाह ताला कहता है हर किसी की करनी दुनिया में ही दे के उसके बाद मैं बुलाता हूँ। आप जो कुछ मिस्टर अली काज़मी के साथ कर रहे हैं, जबकि आपको उनसे कोई रिश्ता भी नहीं था, कोई मोहब्बत भी नहीं थी। ये वैसे बड़ी अजीब बात है कि आजकल की हमारी नस्ल जो है वो सिर्फ फेसबुक के पीछे और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और अब सोने पे सुहागा इन गेम्स की मोहब्बत के पीछे आ जाते हैं। ये सब हमारे माँ बाप का लाड प्यार है। वो कहते थे ना पुराने ज़माने में, खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की नज़र से। अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया। अब माँ बाप जो है ना, मोस्टली मैं देखती हूँ कि हाय 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 हमारे बच्चे को ये ना करो, वो यूँ हो जाएगा, हाय यूँ किया तो वो रोएगा, हाय यूँ किया तो वो जिद पकड़ लेगा। जबकि हमारे दौर में हमारी माँ कहती थी अगर तुम्हारा लुकमा नीचे गिर गया ना, उठाओ, चूमो, चाटो और खा लो। और आजकल हम कहते हैं नहीं 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 बेटा, जर्म्स लग गए, जर्म्स। वो लुकमे को जर्म्स नहीं लगते, वो आपके बच्चे के दिमागों को जर्म्स लगते हैं। और उनमें खुद ही पैदा हो जाती है कि कितने माँ बाप केयर कर रहे हैं। आप ये भूल जाते हैं कि वो लुकमा उस परवरदिगार का है और उसकी इजाज़त के बगैर ना उसे जर्म लगता है ना कीड़ा लगता है। और एक और बात भी है कि उसकी इजाज़त के बगैर आपके मुंह में भी नहीं जा सकता। तो खुदारा मेरा उन माँ बाप को मशवरा है कि अपनी औलाद पे नज़र रखें, अपनी औलाद को औलाद बनाएं, अपना बाप ना बनाएं। इकरारुल हसन साहब से भी गुजारिश है कि वो भी इस प्रोग्राम को देखें, इस लड़की के बारे में, इस लड़के के बारे में नई जानकारी करें, पता करें कौन है, कहाँ है। और मैडम जुनैरा, आपको मेरा यही मशवरा है कि ये बेगैरती वाली लाइन छोड़ दें। वाकई में आप जर्नलिस्ट कम और एक एक्टर होने का काम ज़्यादा कर रही हैं, जो आप पपेट बन के लोगों के हाथों में नाच रही हैं और एक साइड का लिए जा रही हैं, दूसरी साइड की कोई बात आप पेश नहीं कर रही। आप एक मुलजिम को मुजरिम बनाए जा रही हैं। आप ये भी नहीं देख रही कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, हम दिलासे उसे गलत दे रही हैं। उसको बल्कि सरेंडर करवाएं, उसे कहें जाए, जब सच्चा है तो जाए पेश हो, अपने सारे नामा माल को भुगते। अगर वो सच्चा है तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो सब कुछ देखें, सोचे, समझे और खुदारा बेटी को बाप से मिलाएं। ये कोई बहुत बड़ा कारनामा से अंजाम नहीं दिया जा रहा कि बेटी कहती है मैंने बाप से नहीं मिलना, ऐसा हो नहीं सकता। ये सिर्फ आपके सारे पोल खुल जाएंगे। जो आज आपने जिस तरह का पता नहीं नशा करवाया था कि उसे कोई नींद की दवाई दी हुई थी, जो वो नींद की आगोश में जाए जा रही थी। बस आगे अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाला है, वो बेहतर जानता है दिलों के राज। मेरी उससे दुआ है कि बहुत हैप्पी एंडिंग हो इस मामले की। चाहे वो लड़की अगर ज़हीर के साथ रहती भी है तब भी सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। और अगर माँ बाप के पास वापस जाती है तब भी सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। और मुजरिमों को वाकई में सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक ज़हीर साहब और उसकी गैंग के राज फाश होते जा रहे हैं और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह और हो जाएंगे। जो काम पुलिस ने करना था वो हमारे सोशल मीडिया के सहाफ़ी भाई हज़रात कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी है। और जुनैरा महम साहिबा, आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि आप जो इस वक्त मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान के लीगल ईगल, इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करें और उनको अपने प्रोग्राम में बुलाएं। वो जो अपने पपेट बिठाए हुए होते हैं ना, 3 इडियट्स में एक करीना कपूर, ज़रा ये साइड पे करें और ज़रा सामने आए ताकि हमें भी पता चले क्या सच्चाई है। प्रोटेक्टिव बेल ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ये तब ली जाती है जब मुजरिम जो उनसे भागना चाह रहा हो। तो वो जो आप उसे मीठी गोलियां दे रही हैं ना पैसे वसूल करके, कब तक वो मीठी गोलियां आपकी काम आएंगी? एक दिन तो सारे काम खुलेंगे और आपको भी हिस्सेदारी में जेल जा सकती हैं। ये ना समझें कि आप बचेंगे। जिस वक्त राज खुलेंगे ना तो आपने जो जो पैसा लिया होगा सब कुछ सामने आएगा। मेरी और मैं गुजारिश करती हूँ इकरार भाई से दोबारा कि वो इस काम में हिस्सा डालें और इनको क्लियर कट इनके राज फाश करें। बहुत मेहरबानी होगी। दुआ में याद रखिएगा और मेरे प्रोग्राम को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।